नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी जीडी का जिनका भी पेपर होने वाला है, पूरा एकदम पेपर का निचोड़ आप लोगों के बीच 20 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। एक क्वेश्चन भी इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, तो पूरा अच्छे से देखिए, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। पेपर का लेवल यही आ रहा है, बस वैल्यू बस चेंज है। आप देख कर जाइए, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 50 रुपए प्रति केजी हो जाती है, तो एक परिवार को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है अगर शिफ्ट में आपके, तो आपको क्या करना है भाई, 40 रुपए उसकी कीमत थी, कितनी थी, 40 रुपए कीमत थी, अब कितनी हो गई, 50 रुपए। क्या हो गई, 50 रुपए आपकी कीमत हो गई। तो अगर इसकी प्राइस इतनी है तो खपत को क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस कर देना पड़ेगा। भाई ये 40 था तो ये आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, जीरो से यहाँ से जीरो कट कर सकते हैं, 4 से 5 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये भी रेशियो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि खर्चा तो यही होता है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनका करेंगे तो आपका बराबर आ जाएगा। तो एक्चुअल में देखिए खपत हमारी क्या होगी, तो 5 से 4 हो जाएगी। तो जब खपत हमारी 5 से 4 हो जाएगी, कितना कमी करना पड़ेगा, एक कमी करना पड़ेगा, किस पे, 5 पर। तो एक कमी करना पड़ेगा, किस पे करना पड़ेगा, 5 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 ही आपका कितना हो जाएगा, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझाने के लिए इतना समय लगा, एक्चुअल में इतना समय लगेगा नहीं। आपको पेपर में कैसे करना है, अगर आपका प्राइस दिया है 4 से 5 हो रहा है, रेशियो आपका 4 से 5 हो रहा है, तो खपत अगर अपरिवर्तित करना है तो 5 से 4 हो जाएगा, क्रॉस हो जाता है तो 5 से 4 हो जाएगा। कितने कमी आएगी, एक की, 1/5 करेंगे तो आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 24 और आपका 36 दिया है। क्या क्या है, 12 है, आपका 12 है, 16 है, 16 के बाद आपका 24 है, और कितना दिया है, 36 दिया है। और अब छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसका मतलब है आपको एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या करिए, कम समय में पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा नंबर हमारा 36 है, तो मैं 36 को पकड़ूंगा, फिर यहाँ से भाग देना स्टार्ट करिए। यहाँ से भाग देंगे तो 12 से चला जाएगा पूरा पूरा, तो इसमें कुछ भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 से 3 बार जाएगा, 12 3 36 पूरा भाग हो जाएगा। अब बचा हमारा 16, 16 से भाग देंगे तो देखिए 16 से तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन 4 चौक 16 होता है, 4 से चला जाएगा, 4 से बचेगा 9, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। तो 4 में 9, एक जो 4 इसका बचेगा, क्योंकि 2 4 है तो 9 में भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। इसमें देखिए क्या दिया है, 24, क्या दिया है, 24। तो ये भी हमारा खत्म हो गया, अभी 24 बचा है। 24 में देखिए 4 है और 6 है, तो 6 इसमें है, 4 इसमें है, मतलब इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा, और 36 से तो चला जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 से 4 बार 24 हो जाएगा, और 4 से 3 बार 12, और 12 2 कितना हो जाएगा, 14। तो 144 कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। देखिए 6 चौको 24 का 4, 2 कैरी, 4 3 12, 2 14 हो जाएगा। लेकिन देखिए प्रत्येक स्थिति में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हमारा आंसर ये ना होकर क्या हो जाएगा, 144, और प्लस कितना कर देंगे, 7 करेंगे, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11, मतलब 151 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कहां पर दिया है, तो 151 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरलीकरण का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सरलीकरण का यहीं पर देख लीजिए, या इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन दिया है 48, कितना दिया है, 48, और डिवाइड बाय कितना दिया है, आपका 6 दिया है, कितना दिया है, डिवाइड बाय आपका 6 दिया है। फिर आपका मल्टीप्लाई लगा है, क्या लगा है, मल्टीप्लाई, स्मॉल ब्रैकेट है, फिर आपका छोटा ब्रैकेट है। तो यहाँ पर 15 माइनस कितना लिखा है, मतलब 15 माइनस आपका 3 लिखा है, और फिर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस दिया है 42 अपॉन कितना दिया है, तो 42 अपॉन आपका 7, और मल्टीप्लाई कितना दिया है, 2 दिया है, और मझला ब्रैकेट लगा है, और ये बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर लगा है। अब देखिए कभी भी ये बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर मझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को। और छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है, तो सबसे पहले आपको डिवाइड को देना है। किसको देना है, डिवाइड को, फिर आपको मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर आपको माइनस को देना है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए इस वाले ब्रैकेट में देखिए मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 15 में 3 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 12, 12 कितना आ गया, 12 आ गया। बीच में प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा। अब देखिए 7 से 6 बार जाएगा, तो 7 6 कितना हो जाएगा, देखिए 7 से 6 बार जाएगा तो 6 से 42 होता है, 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, क्योंकि मझला ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ से भाग देंगे, पहले इसको देखिए सबसे छोटे में, तो 6 8 संग 48, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो 8, और ये आपका क्या है, मझले ब्रैकेट में है, तो मैं इसको मझले ब्रैकेट में कर दूंगा। और ये बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लगा रहने दीजिए, हालांकि बहुत छोटा क्वेश्चन है तो कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका 8 ही रहेगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 12 12 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 16
3 कितना होगा 19। तो 192 आपका राइट आंसर आने वाला है, कहां पर है ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन कीजिए। सेम वही क्वेश्चन मैंने बताया ना, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, इसको आप लिखिएगा मत, वहां पर आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर जो दिखेगा उसी में सॉल्व करना है। तो 45 प्लस आपका कितना दिया है 60, डिवाइड बाय आपका कितना दिया है, डिवाइड बाय आपका 5 दिया है, और -4 मल्टीप्लाई कितना दिया है आपका 8 दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का रूल कहता है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो आपका 45 तो 45 ही रहेगा, प्लस ये 15 से कितने, देखिए यहाँ 5 देंगे तो कितना 15 छक्का 15 से आपका 15 से नहीं जाएगा, 12 पंचे 60 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड के बाद 8 चौक कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 32। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, पहले 12 घटा दीजिए 32 में, देखिए हालांकि पहले करना पड़ता है प्लस, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 घटा देंगे तो आपका 20 बचेगा, और 45 में अगर 20 घटाएंगे तो आपका ये 25 आ जाएगा, कितना होगा आंसर आपका 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4100 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले भाग का 3 वर्ष का मिश्र धन, दूसरे भाग का 4 वर्ष का मिश्र धन समान हो तो छोटा भाग ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन डालता है और बच्चे इसी में फंसे रहते हैं। देखिए अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं इसको स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 4100 रुपए की राशि है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर P1 दिया है भाई, P1 मतलब फर्स्ट, आपका P मतलब क्या है आपका प्रिंसिपल दिया है, मतलब मूलधन आपका दिया है P। तो इसका क्या है भाई, आपका ये फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस क्या होता है R अपॉन कितना होता है, R अपॉन 100 होता है, कितना होता है R अपॉन 100 की पावर कितना होगा, क्योंकि ये कितने साल के लिए दिया गया है 3 साल के लिए, तो आपका 3 साल का होगा। यही चीज आपका बराबर होगा, ये P1 मतलब फर्स्ट है, ये आपका P2 होगा, सेम यही चीज 1 प्लस R उसके लिए जो अलग से वही R दिया है R अपॉन 100 होगा, और कितने साल के लिए बराबर दिया है 4 साल के लिए बराबर दिया है। डायरेक्ट मैं रखूंगा, ये आपका P1 का P1 ही रहेगा, ये यहाँ पर इसको आप सही कर लीजिए, क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए P2 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा तो आपका P2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा ये P2 हो जाएगा, P2 उधर मल्टीप्लाई में है तो ये P2 हमारा इधर आ जाएगा, कितना होगा P2 यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि अभी रहने दीजिए, अगर करना है। R हमारा कितना है, तो 1 प्लस R हमारा है 5, कितना है 5%, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका 100 होगा, ये पावर हमारा 3 होगा। सेम इसी चीज को हम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि हमने P2 उधर ला लिए तो हमारे 5 बटे कितना आ जाएगा हमारा 100 होगा, ये पावर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से जब इसको कट करूंगा तो 20 होगा, 20 से 21 बनेगा, तो हमारा P1 अपान कितना हो जाएगा, P1 अपान P2 बराबर आपका पूरा जब आप कट करोगे तो देखिए यहाँ से 3 है, यहाँ से हमारा क्या है 4 है, तो देखिए यहाँ से ऑलरेडी ये 3 से यहाँ से 3 है, यहाँ 4 है, क्योंकि बराबर में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो हमारा कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना, तो आपका बचेगा 21 अपान कितना बचेगा, 21 अपान 20 बचेगा। समझ में आया कैसे 21 अपान 20 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 3 वाला पूरा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 1 प्लस 5 अपान 100, तो इसका क्या हो जाएगा 5 से कट करेंगे तो 20 हो जाएगा, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, 20 बटे आपका कितना हो जाएगा 20 से 21, तो 21 बटे 20 बचेगा, तो यही आपका बराबर हो जाएगा। एक्चुअल में टोटल कितना होगा, तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 20 और 21 कितना हो जाएगा 41, तो आपका 41 ने देकर प्रिंसिपल एक्चुअल में दिया कितना है 4100 दिया है, कितना दिया है 4100 दिया है, तो आपका 4100 के बराबर हो जाएगा। तो एक बराबर आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक बराबर 100। तो छोटा भाग पूछ रहा है, छोटा भाग 20 से 21 में कौन सा है P2 का, तो P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 करता हूँ तो आपका राइट आंसर 2000 आ जाएगा, कितना होगा 2000। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अगर आप इसको सीखे होंगे तो हो सकता है किसी के शिफ्ट में आ जाए तो उसको मजा आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ये स्टेप आप मत लिखिएगा, मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है, आपको डायरेक्ट फर्स्ट बार में ही लिखना है। 5 बटे 100 होगा तो 1 बटे 20 हो जाएगा, तो आपका 21 बटे 20 डायरेक्ट आएगा। तो इसको कभी भी अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो इतना मत लिखिएगा, P1 अपान P2 बराबर जो रेशियो आता है डायरेक्ट वही आपका हो जाता है रेशियो, क्योंकि देखिए 5% बराबर आपको क्या करेंगे, 5% बराबर जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कहीं पर 5% बराबर होता कितना है, तो आपका 5% बराबर होता है 1 बटे 20, क्या होता है 1 बटे 20 होता है, यही होता है ना। तो पैसा बढ़ेगा कैसा, 20 पर 1 बढ़ेगा, तो आपका 21 बटे कितना हो जाएगा, आपका 21 बटे आपका 20 होगा, कितना होगा 21 बटे 20। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको 21 बटे 20, तो अगर P1 अपान P2 होगा तो डायरेक्ट यही आपका रेशियो बन जाएगा, 3 और 4 साल का है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, एक कार 40 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 60 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान चाल क्या होगी। अब देखिए जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी आया, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए कुछ भी नहीं करना होता, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट स्पीड, फर्स्ट स्पीड कितनी है 40, 2 मल्टीप्लाई x1 मल्टीप्लाई x2, यानी दूसरी स्पीड कितनी है 60 है, और नीचे हमारा x प्लस y जाएगा यानी 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 चौको 24 दूना कितना हो जाएगा 48, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति हावर। अब जिनसे नहीं बन रहा होगा तो फार्मूला भी लिख लीजिए, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y होता है अपॉन
एक्स प्लस वाई होता है। क्या होता है? एक्स प्लस वाई। ये तभी लगेगा जब आपका क्या हो, डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम हो तभी वाला फार्मूला लगता है। जिनसे नहीं बनता नहीं तो आप डायरेक्ट करिएगा, इतना समय देने की जरूरत नहीं है। एक दुकानदार ने 1200 में एक पंखा खरीदा और 20% की हानि से बचाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए थोड़ा क्वेश्चन मेरे को फॉल्ट लग रहा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1200 रुपए। ये देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को मिस्टेक लग रहा है। देखिए 1200 रुपए में है तो उसको 20% का मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, क्वेश्चन बोल रहा है 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, कहीं कैलकुलेट थोड़ा गलत हो गया होगा। देखिए 1200 रुपए का है भाई पंखा, 1200 रुपए का है। अगर उसमें को 20% प्रॉफिट कमाना है तो 100% कोई चीज होती है 20% प्रॉफिट भी चाहिए। 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 होगा, तो 120% आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। 100 प्लस 20 करेंगे 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है? 144। तो 1440 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? 1440। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर का औसत कितना वजन है? 58 केजी है। यदि पी क्यू का औसत भार 54 है और क्यू आर का वजन 52 है तो क्यू का भार क्या होगा? भाई 3 लोग हैं। कौन कौन है? देखिए 3, पी है प्लस आपका क्यू है और प्लस आपका आर है। इनका औसत वजन कितना दिया गया है? औसत वजन 58 है। कितना है? 58। भाई 3 लोग हैं तो 3 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका टोटल वजन आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 58 से 3 बार ले जाएंगे तो 5 से 3 बार 15, 8 3 24 और 150 24 जोड़ेंगे तो 150 कितना हो जाएगा? 24 174। इनका वजन कितना आ गया? 74। इसके अलावा देखिए किसका दिया है? पी और क्यू का दिया है। पी प्लस क्यू का कितना है? पी और क्यू का कितना दिया है? 2 का औसत वजन 54 है। तो 54 का 2 गुना डायरेक्ट कर लो तो आपका 100 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार क्यू प्लस आर का दिया है। क्यू प्लस आर का भी कितना वजन दिया गया है? 52। तो आपका 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 104। यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो देखिए क्यू 2 बार दिया है, तो दोनों को जोड़कर इसमें घटा दीजिए तो आपका क्यू का मान आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर इसको पी, देखिए इसको डायरेक्ट आप जोड़ के घटा दीजिए। जिससे मैं डायरेक्ट क्यू का निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा? क्यू इक्वल्स टू आपका क्या होगा? इन दोनों को जोड़ूंगा 200 कितना होगा? 12 होगा। क्यों होगा 200? तो आपका हो जाएगा 212। कितना हो जाएगा? 212 और माइनस 174 कितना होगा? माइनस 174 हो जाएगा। इसको जब घटाऊंगा तो 12 में 4 जाएगा तो 8 आएगा और ए 1 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आपका 38 राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 12 में जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा। ये कितना बचेगा? ये आपका 10 बचेगा। 10 में 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 38 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको निकालना है, विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, एक धावक को पहले 2 घंटे में 12 किलोमीटर की चाल से और अगले 3 घंटे में 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए औसत चाल एवरेज स्पीड होती क्या है? तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आपका होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। यही होता है कि नहीं होता है? तो हमको पहले टोटल डिस्टेंस एक ही लाइन में हमको करना है। तो कैसे करेंगे पेपर में? देखिए स्पीड बराबर होता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो भाई 12 की स्पीड से अगर 2 घंटे चलेगा तो कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 2, 12 दूना 24। कितना डिस्टेंस कवर कर देता है? 12 दूना 24 डिस्टेंस कवर करेगा। प्लस इसके अलावा देखिए 3 घंटे में 15, तो 15 तो कितना हो जाएगा? 45। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर देगा भाई? 45 किलोमीटर चला जाएगा। अपॉन टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना है? तो पहले में 2 घंटा लगा और नीचे वाले में 3 घंटा। 3 2 कितना हो गया? टोटल हमारा 5 घंटा हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 आपका 9 होगा। कितना होगा? 4 2 6 होगा। तो 69 होगा अपॉन 5 होगा। जब कभी भी नीचे 5 आए तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और जो आए उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो देखिए 69 दूना कितना होगा? 70 दूना 140 होता है। 140 में 2 घटा दीजिए 138 होगा। तो ये 13 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8 आपका राइट आंसर होगा। इतने किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। तो कहां पर दिया है? 13.8 आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को इस प्रकार से करना है, ना कि मल्टीप्लाई करने बैठना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी है? पहले में देखिए 30 और 10% दे रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले में 30 और 10% दे रहा है तो ये वाला आप फार्मूला लगाइए। a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ये आपका डायरेक्ट लगाना है। तो देखिए a प्लस बी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा और 40 माइनस आपका कितना होगा? 30 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो पहले वाले में तो 37% डिस्काउंट है। कितना है? 37% आपका ए वाले में डिस्काउंट दिया गया है। बी वाले में अगर आप देखेंगे तो बी वाले में कैसा दिया गया है? बी वाले में दिया है 5 खरीद पर 3 मुफ्त दिया है। तो देखिए ऐसा जब कभी भी मुफ्त वाला दे तो मुफ्त वाली चीज को ऊपर रखें। कितनी मुफ्त दे रहा है? 3। 3 को मुफ्त ऊपर रखें अपॉन, फिर इसके बाद देखिए 5 खरीदने पर 3 मुफ्त। तो टोटल कितना बेचेगा भाई? 5 खरीदोगे 3 मुफ्त भी देगा तो टोटल 8। तो टोटल वस्तु कितनी है? 8 नीचे जाएगा। तो परसेंटेज के लिए 100 से 3/8 आपका कितना होता है? 1/8 12.5। तो 3/8 होता है 12 3 36 एक 37.5%। कितना डिस्काउंट देगा? 37.5%। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया है सी नंबर 10 खरीद पर 15 पाएं। क्वेश्चन चेंज कर दिया, मतलब 10 खरीद पर कितना दे रहा है? 15 पाएं। तो इसमें क्या होगा भाई? 15 पाने पर कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? तो अगर आप देखेंगे भाई 5 एक्स्ट्रा दे रहा है तो एक्स्ट्रा ऊपर लिखेंगे। टोटल कितना दे रहा है? 15 दे रहा है तो 15 को नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई
5 से 3 बार, कितने बार जाएगा, 5 से 3 बार, तो आपका ये 33% आएगा। कितना होगा, 33%। तो आप ही बताइए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में दे रहा है, बी वाले में दे रहा है। कौन से वाले में, बी वाले में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से वाले में दे रहा है, 37.5% दे रहा है, तो बी वाला हमारा होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से जल्द से जल्द निकालना है। हमेशा इसको याद रखिए, जितना मुफ्त है तो ऊपर रखिए, इन दोनों को जोड़कर नीचे करिए। और इसमें देखिए टोटल 15 दे रहा है, तो मतलब 5 मुफ्त दे रहा है, तो 5 ऊपर रखिए, टोटल नीचे रख दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 5000 जिसमें से 2,40,000 महिलाएं हैं। यदि कुल जनसंख्या का 80% साक्षर हैं और 85% पुरुष साक्षर हैं, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से बच्चे करेंगे। कैसे, पहले देखिए यहाँ महिला दी है तो पहले पुरुष निकालेंगे, फिर पुरुषों में जितने 85% निकालेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे टोटल कितने 5000 का निकालेंगे 80%, फिर उसमें से पुरुष वाले जितने साक्षर हैं उसको माइनस करेंगे, फिर जितने पुरुष महिला बचेगा महिला वाले में से उसका परसेंटेज निकालेंगे। ये तो पहली मेथड है, ये आपसे बन जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट मैं कैसे निकालूंगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई टोटल कितना लोग हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 कितना है, 5 लाख हो या जो भी हो भाई, कितना है 5 लाख मान लीजिए आपका दिया गया, कितना है 5 लाख। इसमें से कितना दिया गया है, तो भाई देखिए यहाँ पर सीधा देखिए 2,40,000 कितना दिया है, 2,40,000 आपका दिया गया, कितना है 2,40,000। तो बचा कितना भाई, 2,40,000 रहते 2,60,000 होगा। कितना होगा, 2,60,000। मेरे को जीरो से कोई मतलब नहीं, इनको गोली मारिए, इनका रेशियो निकाल लीजिए। इनको रेशियो निकालूंगा तो भाई ये 3 4 जीरो 4 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा। इसको जब कट करूंगा तो 12 दूना 24 आएगा। कितना होगा, 12 दूना 24 आपका 13 यानी 13 आएगा। कितना आएगा, 13। तो समझ में आ रहा है, ये किसका था, तो ये वाला आपका था महिला। तो भाई ये 12 वाला किसका दिया है, मेल का। किसका दिया है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसका मेल का दिया है, ये आपका मेल होगा, ये वाला आपका किसका होगा, फीमेल को होगा। यही होगा ना। अब हमको निकालना किसका है, महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत। तो मैं इसको कैसे करूंगा, एवरेज वाले मेथड से करूंगा। भाई महिला का साक्षरता मान लेते हैं कि x% है, तो 12 मल्टीप्लाई, भाई 12 लोग हैं उनका अगर x%, तो 12 मल्टीप्लाई क्या करूंगा, x कर दूंगा। फिर हम करेंगे प्लस, क्या करेंगे, प्लस 13 लोग क्या है, पुरुष हैं, कितने हैं 13, लेकिन साक्षर कितने हैं 85%। तो 13 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे भाई, 85 कर देंगे। क्या कर देंगे, 85 कर देंगे। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन देखिए अपॉन टोटल कितने लोग हैं, 12 और 13 जोड़ेंगे, क्योंकि यही तो होता है टोटल सभी संख्याओं का योग अपॉन टोटल संख्या। 12 13 जोड़ेंगे तो आपका ये 25 होगा। कितना हो जाएगा, 25। ये बराबर कितना होगा, क्योंकि ओवरऑल कितने परसेंट साक्षर है, 80%, तो ये 80 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया मैंने कैसे बनाया है। देखिए मान लीजिए महिला x% साक्षर है, पुरुष तो 85%, तो 12 महिलाएं x%, 13 पुरुष से तो 85%, टोटल 25 लोग हैं, ये 80 के बराबर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये 12x का 12 ही x रहेगा। क्या होगा, 12x। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 से 5 बार जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 से 5 बार 13 × 5 = 65 होगा, तो 65 का 5 होगा, 6 कैरी, 13 से 8 13 8 कितना होगा, 104। 104 और 6 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 13 8 3 24, 104 होगा, और 13 × 5 = 65। तो 104 और 6 जोड़ेंगे तो 110 होगा। कितना होगा, 10 आपका हो जाएगा 110। कितना होगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप उधर जब जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 कितना होता है, 200, तो आपका 2000 हो जाएगा। कितना हो गया, 2000। तो इधर जाके घटेगा तो x = आपका कितना होगा भाई, 1105 घटेगा तो पहले 1100 घटा दीजिए तो 900 बचेगा। 900 में 5 घटा देंगे तो 895 होगा। कितना होगा, 895, और अपॉन कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब जब मैं इसको भाग दूंगा तो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 8 96, तो 8 बार तो जाएगा, 12 से 84, तो आपका 7 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 7 बार सभी में है, तो 7 बार जाएगा, 12 से 84 बचेगा, 5 55 हो जाएगा। तो 12 से 12 चौक 48 होगा, क्योंकि देखिए 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा, आपका 5 बचेगा तो 55 होगा, तो 12 चौक 48, तो आपका 4 बार जाएगा, 12 चौक 48 होगा। हालांकि ये 55 दिया है तो कितना हो जाएगा, बचेगा हमारा 55 5 2 7 बचेगा, 7। तो 7 के बाद कितना जाएगा, तो 12 पंचे 60 होगा, 12 छांग 72 होगा, तो 6 बार ना जाएगा, 12 पंचे 60, तो आपका 5 जाएगा। तो 74.5% आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, 74.5%। आप कभी भी अगर भाग वग देते हैं तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है, ताकि आपको ऑप्शन में दिख जाता है तो दिमाग थोड़ा तेज चलती है, तो आपका राइट आंसर इस प्रकार से आएगा। ये शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है, जो आप करने वाले हैं वो दूसरा तरीका है। ठीक है, आप कर लीजिएगा। अगला देखिए सरल करें। अब सरल करना है तो इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है, कैसे करना है देखिए, बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले मैं भाग दूंगा तो पहले यहाँ पर भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, तो आपका ये 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और 12 दूना 24, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 24 आ गया। कितना आ गया, 24। फिर अपान करेंगे, पहले भाग देंगे तो 8 में 4 का, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार दूसरे में करूंगा तो देखिए यहाँ पर देखिए 2/5 होगा। क्या होगा, 2/5, क्योंकि ये भाग दिया है तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो 2 हमारा 5 होगा। 5 में 3 का भाग देंगे तो 5 का 3 आ जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा 6 हो गया। इसी प्रकार इसको भाग देंगे तो 4/6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हमारा नीचे जाएगा, तो 3 से 2 बार 2 दूनी थे, आपका ये 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 4 से 6 बार 24, और ये कितना होगा 2 से आपका 3 बार, तो 6 3 हमारा कितना हो जाएगा 9। आपका राइट आंसर कितना आने वाला है, 9। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखते ही क्वेश्चन को लपक
लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मान जांच करें। देखिए मैंने बोला ना इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है आपको सिर्फ घुमाने के लिए। अब देखिए -15 दिया है, यहीं पर आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इतना समय नहीं देना है मेरे को। देखिए यहाँ पर माइनस दिया है ना, तो मैं -15 लिखूंगा। कितना लिखूंगा भाई? -15 है तो मैं -15 लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस दिया गया है, हालांकि यहाँ पर भाग है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो अब प्लस कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा, 24। लेकिन ये डिवाइड दिया है तो डिवाइड होगा तो बटे में जाएगा और ये -6 होगा। कौन सा होगा? क्योंकि डिवाइड दिया है तो -6 हो जाएगा। फिर प्लस दिया है तो मैं प्लस करूंगा, हालांकि प्लस के अंदर माइनस है तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई दिया है ना, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 5 या 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होगा। तो आपका +15 हो गया। कितना हो गया? +15। आप समझिएगा यहाँ से जब बराबर करेंगे तो माइनस आपका 15 तो 15 ही रहेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 होगा, ये प्लस आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए +15 -15, तो यहाँ से कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 होगा, और माइनस में आएगा। कौन सा आएगा? -4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती मत करिएगा, जिनसे बनता है कैलकुलेशन तो अच्छे से करिएगा। देखिए संतरों को 600 रुपये प्रति सैकड़े की दर से खरीदा गया और 120 रुपये के लाभ पर बेचा गया। कितने रुपए? 120 रुपये के लाभ पर। भाई खरीदा गया कितने पर? सीपी पर। बहुत अच्छे से समझिएगा, इस वाले भी क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती करते हैं। भाई 600 रुपये सैकड़े के हिसाब से खरीदा गया, अब बेचा कितने में जा रहा है? तो भाई 120 रुपये के प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट 120 रुपये लिया जा रहा है, 600 रुपये की चीज है, और 600 रुपये पर कितने रुपए का प्रॉफिट? 120 रुपये का। एक्चुअल में कितना बेचा जा रहा है भाई? 720 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने रुपए? 720 रुपये सैकड़े के हिसाब से बेचा रहा है। सैकड़े का मतलब 100, तो 100 से अगर मैं भाग दे दूंगा तो एक का निकल जाएगा कि एक का कितना प्राइस है, तो एक का प्राइस है कितना? 7.2 प्राइस है। जबकि प्रति दर्जन पूछ रहा है कि प्रति दर्जन विक्रय मूल्य कितना है, तो अगर एक संतरे का मूल्य इतना है तो प्रति दर्जन कितना होगा? एक दर्जन में कितना होता है? 12, तो यहाँ 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 से कितनी? 12 दूना 24 का 4 होगा, 82 84 2 86 हो जाएगा। तो 86 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4। कहाँ पर दिया है? 86.4 आपका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको समय नहीं देना है 1 मिनट के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए और चक्रित ब्याज क्या है? 420 रुपए। तो ब्याज की दर जांच करें। देखिए यहाँ पर आपका 400 रुपए क्या दिया है? 400 रुपए साधारण ब्याज, और 420 रुपए क्या दिया है? आपका सीआई दिया है। एक चीज समझिएगा, जो सीआई होता है फर्स्ट साल तो सेम चलता है। क्या चलता है? सेम। अब ये साधारण ब्याज है तो इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 साल का है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा भाई? 200 आ जाएगा। कितना होगा? 200 आपका 1 साल का निकल जाएगा। इसमें क्या है? दूसरे साल जो है ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 400 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, यानी 20 रुपए अगले साल ब्याज पर ब्याज लगा होगा। और किस पे लगा होगा? ये जो 200 है इस पर लगा होगा। तो 20 को ऊपर रखिए और 200 को नीचे। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 20 से हमारा कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, तो 1/10 आपका 10% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति हावर्स है। नाव धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? एक लाइन में कैसे करना है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मैं बताता हूं कि यक्स धारा की चाल मानिए तो कितना दिया है? 12 किलोमीटर, और नाव की चाल को आप हमेशा बाई मानिए तो आपका कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, देखिए समय इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू मैं एक बार में ही बता देता हूँ, डिस्टेंस अपान क्या होता है? स्पीड होता है। अब देखिए भाई यहाँ पर 45 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, तो 45 डिस्टेंस होगा, और धारा के जब साथ जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि धारा के साथ होगा तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इतना समय लगेगा। फिर प्लस करिए, फिर डिस्टेंस कितना है? 36 है, तो 36 डिस्टेंस को, डिस्टेंस 36 है तो अब कितना जाएगा? धारा के विपरीत, तो 12 में हम 3 घटा देंगे, क्योंकि धारा के विपरीत जाएगा, धारा उसको अपोजिट मारेगा, तो 12 में 3 जाएगा, 9 3 12 9 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 12 से 3 15 से भाग देंगे, 15 3 45 तो आपका 3 हो जाएगा, प्लस 9 चौक 36 से आपका 4 हो जाएगा। तो 4 3 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने हावर्स होगा? 7 हावर्स आपका राइट आंसर होगा। और कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो एक थंब जरूर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यक्स और बाई एक कार्य को क्रम से 12 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। ये वैकल्पिक दिन यानी अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो कार्य करते समय यक्स कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए 2 आदमी है। कौन कौन आदमी है? एक यक्स है, एक बाई है। यक्स कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में करता है, और 12 बाई जो है आपका 18 दिन में काम करता है। सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, तो 18 दूना कितना होगा? 36 होगा। 12 कितनी स्पीड से? 12 से भाग देंगे तो 12 से 3 बार, यानी एक दिन में 3 काम करता है, तो 18 एक दिन में 2 काम करता है, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब काम कौन शुरू कर रहा है? अल्टरनेट काम करता है। एक दिन यक्स करेगा तो फिर अगले दिन कौन करेगा? बाई करेगा। तो भाई 2 दिन का काम कौन होगा? 2 दिन का काम भाई यक्स से स्टार्ट होगा, यक्स करेगा फिर आपका बाई करेगा।
कितना काम होगा, 3 2 5 होगा, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। हमको 36 काम कराना है तो 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 7 का, तो हमारा काम कितना हो जाएगा, 7 पाना 35 काम हो जाएगा। तो अगर इधर इधर मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 7 का मल्टीप्लाई, तो टोटल डेज कितना आ गया, 14 डेज आ गया। कितना आ गया, 14 दिन आ गया। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, 36, बचा एक काम। तो जब अब बचा काम तो कौन करेगा भाई, स्टार्ट किसने किया था, यक्ष ने। तो एक बचा काम, एक बचेगा काम तो कौन करेगा, तो एक बचेगा काम तो हमारा यक्ष करेगा। यक्ष कितना है, 3 है, तो 3 से भाग हो जाएगा। तो 14 दिन कितना लगेगा, 14 दिन 1/3, या इसी को लिख सकते हैं हम 14 सही 14.33 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन में 14.33 ना देकर 14.5 डेज दिया गया, लगभग आपका मान है। तो राइट आंसर 14.33 डेज होगा। कितना होगा, 14, देखिए जो स्टार्ट करता है काम को, जो बचा हुआ काम रहता है वही करता है। सबसे पहले वही, एक काम बचा है तो पहले वो करेगा। अगर यहीं पर 4 काम होता तो 3 काम ये करता, फिर इसके बाद कौन करता, बाई करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि यक्ष 12, 18 और 27 सतत अनुपात में है तो यक्ष का मान क्या होगा। ये सतत अनुपात देखकर आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब हमेशा होता है यक्ष अनुपाते बाई समानुपाते 18 अनुपाते क्या होता है, 27। देखिए इसका लिखने का तरीका वो यही होता है, यक्ष अनुपाते कितना होता है, 12 होता है, समानुपाते आपका कितना होता है, समानुपाते आपका 18, अनुपाते कितना होता है आपका 27 होता है। ये इस प्रकार से कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको समझ नहीं कमाना है, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, पास का पास से मल्टीप्लाई। तो आपका यक्ष मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आपका 27 होगा। कितना होगा, 27 बराबर आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इससे आपका समय बचेगा। 9 से आपका 3 बार जाएगा, 9 से आपका 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार। 3 से आपका 4 बार, 3 चौक 12, तो यक्ष इक्वल टू आपका 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, आप इसको पंचायत नहीं बनाना है कि ताकि आपका पेपर छूट जाए। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो पहले मैं इसका पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दिया कितना है, 144 दिया है, और आपका पाई दिया है। ठीक है, पाई से पाई उड़ जाएगा, 4 से इसको भाग दूंगा तो 4 से 3 बार, 4 से 3 बार 12, 4 से 6 बार 24। तो आर बराबर 6 किसका स्क्वायर होगा, 6 का। तो आर हमारा निकल गया 6 आ गया। इसका आयतन, आयतन कितना होता है, 4/3 होता है। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए। आपको यहाँ पर जमाना उमाना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर रखना है। 3 से आपका ये 2 बार जाएगा, कितनी बार, 2 बार। 6 से 36, 36 दूना 72, 72 चौका, तो 72 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 72 चौका कितना होता है, तो आपका राइट आंसर 288 आ जाएगा। कितना होगा, 288 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई का मान नहीं है तो 288 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ क्या होगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई 1 केजी बराबर आपका 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम पर कितना यूज कर रहा है, 900 ग्राम का यूज कर रहा है। भाई बाट में कितने की चोरी कर रहा है, 100 ग्राम का। जितने की चोरी करे तो उसको ऊपर रखे, जिस बाट का यूज करे भाई कितने का यूज कर रहा है, 900 का। 900 को नीचे ले जाएं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें। हालांकि एक्चुअल में 1/9 होता है, 11 सही 1/9%, जिससे बनता है तो ठीक है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। जिससे नहीं बनता है तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करिए, फिर 100 में 9 का भाग दीजिए, तो भी आपका राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, पूरा पेपर का निचोड़ था। पूरा पेपर इसी प्रकार का आ रहा है, यही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको देख कर जाएं। मात्र आपको स्पीड पकड़ना है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि पेपर का इसी प्रकार से लेवल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मैं डेली इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूं और आपके अच्छे मार्क आए, और इस बार क्या हो, आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिए, और आप लोगों के जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोग कहेंगे तो मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा, हमारा टेलीग्राम है, वहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।